संजय निषाद का सपा पर निशाना, बोले इंजन सही होता तो लोग क्यों उतरते। बरेली में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी के प्रबल इंजन वाले स्लोगन पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर इंजन सही होती तो लोग उसमें से क्यों उतरते। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सपा में शामिल कई नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। संजय निषाद ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार में अब तक कोई मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, जो यह साबित करता है कि प्रदेश में कानून का राज कायम है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और वहां भी विकास का इंजन पटरी पर दौड़ेगा। उनका पूरा समर्थन एनडीए को है। वहीं उन्होंने सीएम योगी के हलाल पर दिए गए बयान का समर्थन करते हुए कहा कि देश संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं। देखिए खास रिपोर्ट। फिशरमैन भी अपने एकता का प्रदर्शन करेंगे और अपने उस अधिकारों को लेंगे। जातिगत रैलियों पर तो रोक लग गई है ना, कहीं ना कहीं। निषाद जाति तो है, वंश है। तो अगर मान लो अभी क्षत्रिय महासभा की रैली हुई है तो रोक होता तो कैसे होते, मुकदमा होता ना। आज के दिन में जाति तो केवट मल्लाह बिंद कश्यप कहार दीवार रैकवार वाथम है ना। तो जाति तो ये है, तो ये तो टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं। इनकी तो वंश है ना। है भाई, आप ही कथा में कहते हैं कि आर्यवर्ते जम्मूदी पे भारत वर्ष भारत कश्यप। तो क्या आप पंडित जी कश्यप कहना बंद कर देंगे क्या? भाई धार्मिक अनुष्ठान बनना कर देंगे? तो कश्यप एक वंश है और निषाद राज एक, कश्यप एक गोत्र है और निषाद एक वंश है ना। निषाद राज किला है, भगवान राम का है। तो ये चीजें वह जाति रैली का मतलब जातियों के आधार पर लोगों को उकसाया जाता है उसके तरह तमाम के, लेकिन वंश पर नहीं। और इसके लिए भी मैं कई बार आवाज उठा चुका हूँ कि भाई सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट भाजपा ने लागू, एक सरकारी एजेंसी है बता रही है कि 27% ने मिलकर मैं खा रहा, 23 में लेदर में। तो अदर मैन अगर नहीं इकट्ठा होगा, धोबी नहीं इकट्ठा होगा, पासी नहीं इकट्ठा होगा, केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार अलग अलग नहीं इकट्ठा होंगे, तब तो हाथी साइकिल खाते रहेंगे। मंत्री जी, बिहार चुनाव में आप किसके साथ हैं? एप्लीकेशन पे संबल के सांसद उन्होंने योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करा। उन्होंने कहा है कि जो भी कुछ करे बगैर प्रमाण के बोल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हलाला सर्टिफिकेशन का पैसा जो आतंकवाद में इस्तेमाल होता है, उन्होंने कहा था प्रमाण दीजिए, इसका वर्क ने मांगा है। मुसलमान भाई धन्यवाद दें कि हम लोगों की सरकार आने के बाद हिंदू मुसलमान भाई खत्म हो गया। नहीं तो किस तरीके से संभल का दंगा आपने देखा होगा कि मुजफ्फरनगर दंगा से कैराना पलायन आपने देखा होगा किस तरीके से खून किया जाता था। अभी और कटने दो और मरने दो। इनकी सरकार मुसलमान खाली इनके लिए कटने मरने के लिए तैयार है, खाली वोट देगा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है मुसलमानों की दशा दुर्दशा बहुत खराब है SC ST से, तो वोट ही लेंगे, दशा खराब करेंगे। आज के दिन हमारी सरकार चाहती है मुसलमान भी इसी देश के नागरिक हैं, उनके बच्चे भी डॉक्टर हैं। बरेली में भी दंगे की साजिश रची गई, मौलाना तौकीर ने रची। मंत्री जी, बिहार चुनाव में आप किसके साथ हैं? तो एनडीए के साथ पहले भी थे, आज भी है, कल भी। तो त्रेता का गठबंधन है ना। किसकी संभावना? भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया। देखो कैसे रावण दुख का राज खत्म हुआ था। जब राम गए तो बाली तो रावण को कंधे में ऐसे घूमा था लेके, तो राम चाहते तो बाली के साथ रह लेते तो रावण खत्म हुआ। लेकिन उन्होंने किसको गले लगाया था? गरीबों को, सुग्रीव को। तो ये हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के हाथ बाल सका निषाद राज के वंशज हैं और इस मोदी को गले लगाया है हम लोगों को। बिहार चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? 18% निषाद अपने आरक्षण के मुद्दे पे मोदी योगी एनडीए के साथ है। भाई चूंकि देखो 20 साल रही लालू की सरकार, किसका विकास हुआ आप सब दुनिया जानती है। उत्तर प्रदेश में 5 बार सपा की सरकार है, किसका विकास हुआ भाई? 4 बार गांधी की सरकार है, किसका विकास हुआ? बाकी का विनाश हो गया। जब तक हमारा समाज इन लोगों का दबाता रहा बटन, तो ये हो गए हीरो, इनको बना दिया जीरो। तो हमारे लोग का बटन बंद कर दिया छूना, कांग्रेस सपा बसपा का। अभी हो रहे हैं जीरो, अब देखो मोदी के बटन दबा रहे हैं तो हो रहा है। तो आज के दिन में इस समाज को सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि चाहिए। तो सम्मान तो आज मोदी जैसे आज प्रधानमंत्री निषाद के घर जाके चाय पी के गरीब के घर देखते गरीबी के,
ये होता। निषाद राज किला बना के 56 फुट की मूर्ति लगा के निषाद केवटा मल्लावा बिंदुआ कश्यप प्यारा देवरा रेटे अपमानित शब्दों से देखा जाता था। अब सभी अधिकारी कर्मचारी नेता भी कहते आइए निषाद जी, अब कश्यप जी आइए, अब सब खोज रहे हैं निषादों को, क्योंकि मोदी जी हमेशा बोलते भाई मछुआरों की दशा बहुत खराब थी, उनको व्यवस्था होनी चाहिए। अभी टैरिफ में देखो, अब तो टैरिफ लगाया था ना उसने, क्या नाम है, अमेरिका ने, तो भाई कहा है भाई मछुआरों के जितने भी जाल हैं उनके राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है और मोदी उनके साथ खड़े रहेंगे। ये होता है ना, एक निषाद राज के भगवान राम का जब मंदिर बना तो वहाँ निषाद राज का ननिहाल है, सुमंत उनके मामा थे, एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, तो भगवान राम के साथ निषाद राज की मूर्ति लगी। अतिथि भवन निषाद राज के नाम बनाना, चौराहा बनाना, सबरी के नाम, माता सबरी के नाम से आश्रम है ना, तो ये महापुरुषों की यही तो होता है ना, किसी भी समाज को सम्मान बना चाहिए, फिर सुरक्षा है, फिर समृद्धि है। तो ये तो अपमानित थे, बड़े दलित अपमानित थे, अम्बेडकर को पाके देखो सम्मानित हो रहे हैं, कांसी राम उसी तरीके से हमारा समाज सम्मान जहाँ मिलेगा वहीं रहेगा। तो आज एनडीए के साथ सम्मान है, एनडीए के साथ रहेंगे। अखिलेश यादव दियों का विरोध कर रहे हैं, कहते हैं दिए जलाने का क्या फायदा, आप क्रिश्चियंस को देखिए मोमबत्ती। दियों की रोशनी को वो क्रिसमस की लाइट से कंपेयर कर रहे हैं। सेकुलरिज्म बनाम हिंदुत्व की जो है वो बहस राजनीति में शुरू हो गई है, क्या कहेंगे इसको? दिया कौन बनाता है? प्रजापति है। प्रजापति गरीब क्यों है, भूमिहीन क्यों है? अंग्रेजों मुगलों से लड़ने के नाते हमारे निषाद लोग नदियों में डूबो के अंग्रेजों को मौत के घाट उतार रहे थे, तो अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित करके हमारे लोगों को अपराधी जनजाति घोषित कर दिया। हमारे लोग जंगलों में छूट गए, तो प्रजापति हमारे लोगों को बर्तन बना के खाना खिलाने के लिए देते थे कि भाई खाना खाओ और मारो अंग्रेजों को, मारो सालों को। तो अब बर्तन बनाने के नाते अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया, साले ये भी खाना दे रहे हैं निषादों, साले इनको भी उजाड़ो जमीन जाएगा। निषादों की जमीन तो छीना ही था कश्यपों का, प्रजापति की भी जमीन जल छीन गई, कुछ है नहीं। आज तो सरकारी मिट्टी खोदने के लिए भी उनको लाले पड़े थे ना पिछली सरकारों में। तो जो मिट्टी का दिया बनाते हैं साल में कम से कम कुछ तो हो जाता। अब बताओ उनके रोजगार छीने जा रहे हैं। जब पर्यटक स्थल घोषित है तो जहाँ भी घाट होते हैं घाट पर ही दिए जलाए जाते हैं। जो दिए जलाते हैं तो वहाँ निषाद की नाव है, तो उसको बैठ के यात्रा तो करते हैं, तो कुछ तो आय होती है इनकी। इसके मतलब इनको इन गरीबों की आय नहीं दिखती है इनको। मैं तो चाहता हूँ कि भाई क्रिश्चियन धर्म ये देश का धर्म हो तो आप तुलना करो, हम कह रहे हैं इस्लाम धर्म ये देश का धर्म हो तो तुलना करो। भारतीय सभ्यता कम से कम तो उनको मैं सलाह दूंगा कि वो अगर यदुवंशी हैं तो कृष्ण जन्मभूमि पर जो उनके कृष्ण जी का जन्मभूमि है ना, उसके मुक्ति का आंदोलन चल रहा है, केस चल रहा है, उसमें कम से कम लोकतांत्रिक ढंग से एक पक्षकार बना है कि भाई कृष्ण की जन्मभूमि को मुक्त किया जाए, जिस तरीके से अयोध्या में राम जन्मभूमि मुक्त की गई है। तब माना जाना कि अपने वंशावली के तो अपने वंश की बात नहीं कर सकता और दूसरे की क्या कर सकता है। यहाँ देखो भारतीय संस्कृति है, उसको नष्ट भ्रष्ट किया था अंग्रेजों मुगलों ने, तलवार लेके आए, एक तोप लेके आए, अब तलवार से नहीं संस्कार से त्योहार बनता है। संस्कार है हमारा दीपोत्सव है ना, बुद्ध ज्ञान प्राप्त किए, दीप जला, भगवान राम आए, दुख का राज खत्म करके दी, मतलब दुखों को खत्म करके सुख देने की व्यवस्था आई, लोगों की दीप जलने खुशी आए, इसी बहाने एक हो जाए। त्योहार एक करने के लिए आता है। अब यहाँ देख लो करमंडल करने के लिए इस तरीके कौन से सलाहकार हैं, कम से कम सलाहकार बदल दें इस तरीके की बयान। मंत्री जी आपने वैसे सुविधाएं बहुत दी हैं, परंतु जो आपने बहुत जो सुविधाएं दी हैं, पर जो लोग जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग जाते हैं